जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग राज्य व्यवस्था के लेक्चर में भारत के संविधान के पार्ट्स को कवर कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 11 से पार्ट 22 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक एक लेक्चर में कवर किया था, पार्ट 5 से लेकर पार्ट 10 तक दूसरे लेक्चर में कवर किया था और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग पार्ट 11 से पार्ट 22 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में टोटल 22 पार्ट हैं और इसमें जो सब पार्ट्स जोड़े गए हैं संवैधानिक संशोधन के तहत, उस सब पार्ट को हम लोगों ने इस 22 पार्ट के ही अंतर्गत जोड़ा है, 22 पार्ट के अंतर्गत ही समाहित किया है, जिससे स्टैंडर्ड रेफरेंस बना रहे और हम आसानी से अपने संविधान में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। भारत के संविधान में जो पार्ट 11 है, इसको हम 1 and 1 से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी पार्ट 11 में हम संघ और राज्यों के बीच संबंध और राज्यों के बीच संबंध को रखे हैं। यानी संघ और राज्य के बीच जो संबंध हैं वो कैसे होंगे, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो बातें हम लोग पार्ट 11 में रखे हैं। तो 11 हो गया कि रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात पार्ट 11 में किया गया है। पार्ट 12 और पार्ट 13 हमारे ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। पार्ट 12 कहता है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, यानी वित्त, संपत्ति और संविदाओं से संबंधित जो बात है वो संविधान के भाग 12 में रखा गया है। इसके बाद भाग 13 यानी पार्ट 13 कहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अगर हमें व्यापार वाणिज्य करना है या व्यापार और वाणिज्य को प्रमोट करना है तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के पार्ट 13 यानी भाग 13 में रखी गई हैं। पार्ट 14 है वो बताता है कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे कि अधिकांश लोग जानते होंगे कि यूपीएससी एक संस्था है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानी जाती है और सामान्यतः जो ये परीक्षा कंडक्ट कराती है उसको लोग आईएएस की एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। तो ये जो संस्था बनाई जाएगी, संघ में यूपीएससी और राज्यों में जो स्टेट पीसीएस बनाए जाएंगे, वो कैसे गठित किया जाएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स नाम के टाइटल के अधीन रखा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी नियुक्ति की प्रावधान किया गया है कि उनके नियुक्ति के प्रोसीजर क्या होंगे और जो कमीशन होगा उसके मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। इसी में पार्ट 14A जोड़ा गया। पार्ट 14 में पार्ट 14A जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो इसका ओवरऑल मकसद ये था कि जो संघ और राज्यों के बीच अगर कोई ऐसी मतभेद है जिसको तात्कालिक एड्रेस करने की ज़रूरत है, जल्दी से समाधान करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल्स के गठन का प्रावधान किया गया और इन ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से स्पीडी जस्टिस के लिए कार्य किया जाता है। तो ट्राइब्यूनल्स का गठन जो है वो संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्ट 14A में जोड़ा गया है। ट्राइब्यूनल्स का हिंदी अर्थ होता है अधिकरण। तो अधिकरण की व्यवस्था संविधान में पार्ट 14A में है और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत
पार्ट 4A और पार्ट 14A दोनों जोड़ा गया है और सामान्यतः इन दोनों खंड से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 42वें संवैधानिक संशोधन की बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन पहली बार भारत के संविधान के प्रियम्बल में परिवर्तन किया और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। संविधान के प्रस्तावना में ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन से और 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया था। तो यहाँ तक के चीज़ें आपको आशा है क्लियर होंगी। पार्ट 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और समागम से संबंधित प्रावधान पार्ट 12 में है। पार्ट 13 जो है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से जुड़ा है विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पार्ट 14 हो गया सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। और पार्ट 14A है ट्राइब्यूनल्स या अधिकरण। ठीक है। संविधान का भाग 15 इलेक्शन की बात करता है कि जो इलेक्शंस होंगे यानी निर्वाचन जो होगा वो कैसे किया जाएगा। पार्ट 15 के तहत ही एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना की जाती है। जो संविधान का पार्ट 16 है वो कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू दी सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात किया गया है पार्ट 16 में। और ये विशेष उपबंध जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए था जिसको कि अभी हटा दिया गया, और कुछ रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान भी इसी पार्ट में रखे गए हैं कि जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो उसके लिए जो विशेष उपबंध है वो हमारे पार्ट 16 में यानी पार्ट 16 में रखे गए हैं। इसके बाद पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है कि जो राजभाषा होगा भारत के राज्य और केंद्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसकी बात किया गया है पार्ट 17 में, भाग 17 में। और इसी राजभाषा के लिए एक विशेष शेड्यूल की व्यवस्था किया गया है, शेड्यूल 8 की, जो कि बताता है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी संख्या 22 होगी। शुरू में ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या 14 थी जिसको बढ़ाकर 22 कर दिया गया है विभिन्न संवैधानिक संशोधन के तहत। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की यानी आपातकालीन उपबंध की। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी या स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने की बात करता है। और अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है जो कि अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद पार्ट 19 मिसलेनियस यानी विविध या प्रकीर्ण की बात करता है, यानी इन टॉपिक से अलग कुछ ऐसी बातें हैं जिसको संविधान में रखना है तो वो रखा गया है मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत। और पार्ट 20 सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। संविधान में ही अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो वो कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था संविधान के पार्ट 20 में किया गया है और इसके लिए सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। और इसके बाद के जो 2 अन्य पार्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है और सामान्यतः इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन चूंकि हम पार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। पार्ट 21 कहता है कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन यानी अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था किया गया पार्ट 21 में। और पार्ट 22 कहता है शॉर्ट टाइटल अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपील्स, यानी पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में पार्ट 11 से लेकर पार्ट 22 तक को डिस्कस किया। एक बार फाइनली हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 11 सेंटर और स्टेट के संबंधों की बात करता है। पार्ट 12 वित्त, संपत्ति और संविदाओं की बात करता है। पार्ट 13
ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, और इसी पार्ट 14 में पार्ट 14A जोड़ा गया जो कि ट्राइब्यूनल से संबंधित है। पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन की। पार्ट 16 बात करता है विशेष उपबंधों की। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। पार्ट 19 में विविध या मिसलेनियस को रखा गया है, और पार्ट 20 में संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। तो आशा है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल धैर्य कोचिंग संस्थान से आप ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।